नमस्कार दोस्तों। रेलवे मेल सर्विस यानी कि रेल डाक सेवा से संबंधित ये वीडियो है। हाल ही में डाक विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि पूरे भारत में जितने भी सीआरसी हैं यानी कि जहां रजिस्टर लेटर की प्रोसेसिंग की जाती है आरएमएस में, हालांकि अब इसको सीआरसी नहीं बोलते हैं। आगे मैं आपको सब बताऊंगा कि ये सीआरसी का नोमेनक्लेचर कब से ख़त्म हुआ। फ़िलहाल इतना जानिए कि ये जो वीडियो है ये सीआरसी को एनएसएच में मर्ज करने के लिए जो सर्कुलर आया है उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए है। आपको सब बताऊंगा कि एनएसएच क्या है, सीआरसी क्या है, L1 L2 ये सब क्या है, क्यों इसको मर्ज किया जा रहा है, क्या कारण है इसका, जो भी स्टाफ जहां पहले से ही ऑलरेडी काम करते हैं मर्ज होने के बाद उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 30 जून 2022 को ये लेटर इशू हुआ है और दोस्तों ये सारे सर्किल सारे सीपीएमजी को भेज दिया गया है। इसका सब्जेक्ट देखिए दोस्तों, प्रोसेसिंग ऑफ स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एट वन हब। मतलब एकदम क्लियर है कि जो भी स्पीड पोस्ट कंटेंट होता है और रजिस्टर्ड लेटर होता है जिसको हिंदी में निबंधित पत्र भी बोला जाता है, ये दोनों टाइप के कंटेंट्स को अब एक ही हब में कंबाइन प्रोसेस किया जाएगा। अब प्रोसेस किया जाएगा का क्या मतलब है, यही कि अब ये एक ही हब में रिसीव होंगे और डिस्पैच भी वहीं से होंगे। अच्छा, एक बार मैं पहले का सिनेरियो आपको बता दूं कि अब तक क्या होता आ रहा है। देखिए दोस्तों, अभी तो जो रजिस्टर्ड लेटर है वो सीआरसी में प्रोसेस होते हैं और जो स्पीड पोस्ट है वो सभी कंटेंट एनएसएच मतलब नेशनल सॉर्टिंग हब में प्रोसेस किए जाते हैं। सीआरसी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर, जहां सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर लेटर को डील किया जाता है। ऐसा अब तक होता था दोस्तों, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो आगे देखते हैं सर्कुलर में क्या है। देखिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट, हर एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा तो ध्यान से देखिए ताकि किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट मतलब एमएनओपी ये लॉन्च हुआ था दोस्तों 2010 में, जिसके अंतर्गत जितने भी स्पीड पोस्ट सेंटर थे, इसको एसपीसी भी पहले बोला जाता था 2010 से पहले। तो ये जितने भी स्पीड पोस्ट सेंटर थे इनका नाम क्या हो गया, इनका नाम अब एनएसएच यानी कि नेशनल सॉर्टिंग हब हो गया। ठीक उसी तरह से जितने भी सीआरसी थे इन सबको रजिस्टर्ड L1 और रजिस्टर्ड L2 में कन्वर्ट कर दिया गया। इतनी बात तो समझ में आ गई दोस्तों। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। थर्ड पॉइंट में क्या है दोस्तों, इसमें तो बस बताया गया है कि पूरे भारत में कितने एनएसएच है, कितने L1 है, कितने L2 है, ये सब इसमें बताया गया है। इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। तो चलिए देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या है। हाँ, इसमें कुछ समझेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द एग्जिस्टिंग हब एंड स्पोक मॉडल इन ऑपरेशन फॉर मोर दैन 10 years. In present scenario, the mail profile has been completely changed. Therefore, keeping in view of the changed mail profile structure, the whole network of speed post and registered mail was reviewed and observed that. देखिए दोस्तों, अभी 2022 है और ये एमएनओपी हमने देखा 2010 में लॉन्च हुआ था, तो लगभग 10 साल से ऊपर हो गया है। तो इन 10 सालों में मेल का जो पैटर्न है, जो इसका प्रोफाइल है, ये काफ़ी चेंज हुआ है। तो इसके बदलाव को ध्यान में रखते हुए एनएसएच और L1 L2 को रिव्यू किया गया और पाया गया, क्या पाया गया, नीचे देखते हैं सर्कुलर में। देखिए दोस्तों, यही मेन रीज़न है, जो भी हम देखेंगे इन्हीं कारणों की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। तो देखिए क्या है, कुछ एनएसएच और रजिस्टर्ड L1 ऑफिस एक ही सिटी में हैं और एक ही प्रीमाइसेस में भी हैं, और इसी प्रकार कुछ आईसीएच मतलब इंट्रा सर्किल हब और रजिस्टर्ड L2 ऑफिस भी एक ही सिटी में है और एक ही प्रीमाइसेस में भी है। और ऐसे ही कुछ सेम सिटी में हैं तो लेकिन लोकेशंस अलग अलग हैं, मतलब सेम प्रीमाइसेस में नहीं है। और कहीं कहीं तो रजिस्टर्ड L1 ऑफिस है लेकिन वहाँ एनएसएच नहीं है, और रजिस्टर्ड L2 ऑफिस है लेकिन वहाँ आईसीएच नहीं है। और जो भी बुकिंग ऑफिसेस हैं, मतलब जो पोस्ट ऑफिस बुकिंग करते हैं ना स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड लेटर को, वो बुकिंग ऑफिस बोलते हैं, उनको बोलते हैं बुकिंग ऑफिस। तो जितने भी ऐसे बुकिंग ऑफिस है, बुकिंग ऑफिस एनएसएच आईसीएच रजिस्टर्ड L1 या रजिस्टर्ड L2 ऑफिस से लिंक है, मतलब जिनकी मैपिंग इन सब से है, एनएसएच आईसीएच से जो भी बुकिंग ऑफिस मैप हैं
वो बुकिंग ऑफिस NSH, ICH, L1, L2 के लिए TD और NTD के सेपरेट बैग क्लोज़ करते हैं। बुक करने के बाद जो भी बैग क्लोज़ होता है ना, वो NTD, TD उसके सेपरेट बैग क्लोज़ करते हैं और रजिस्ट्री का CRC में L1, L2 में भेजते हैं और स्पीड पोस्ट का NSH और ICH में भेजते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही इसका वाइस वर्सा भी होता है। ये NSH, CRC, L1, L2 ऑफिसेज़ भी पोस्ट ऑफिस के लिए TD, NTD सेपरेट बैग्स क्लोज़ करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, बैग्स तो एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन TD अलग, NTD अलग और रजिस्टर्ड लेटर का अलग और स्पीड पोस्ट का अलग, तो इससे बहुत सारे बैग्स क्लोज़ करने होते हैं, जिससे समय बर्बाद होता है। और देखिए दोस्तों, एक F पॉइंट में एक लाइन लिखी हुई है, उस पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है देखिए, देयर इज़ नो डिफरेंस इन ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड डिलीवरी ऑफ बोथ कैटेगरी ऑफ आर्टिकल्स। बैग्स तो अलग अलग बनाकर भेजा गया, लेकिन जब पोस्टमैन जब उसको डिलीवर करता है तो उस वक्त तो दोनों प्रकार के कंटेंट को एक ही जैसा ट्रीट करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि स्पीड पोस्ट के कंटेंट को अलग तरीके से डिलीवर किया या रजिस्टर्ड लेटर को अलग तरीके से डिलीवर किया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो दोनों को सेम ट्रीट किया। तो ये भी एक रीज़न विभाग द्वारा बताया गया है कि जब डिलीवरी सेम ट्रीटमेंट हो रहा है तो फिर अलग अलग बैग में क्या, कोई कारण ही नहीं है इसका। तो ये भी एक रीज़न डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए दोस्तों, जो भी NSH, ICH, L1, L2 एक ही सिटी में है लेकिन अलग अलग लोकेशंस पे हैं, तो वो जो L1 या L2 NSH या ICH में मर्ज होगा, वो किस लोकेशन पे मर्ज करना है ये सर्किल डिसाइड करेगा। मतलब आपके हेड ऑफ़ द सर्किल ये डिसाइड करेंगे कि वो किस ऑफिस में किस लोकेशन पे L1 और L2 को मर्ज करना है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और ये किस बेस पे डिसाइड किया जाएगा, तो ये इसमें प्रॉपर लोकेशन देखना पड़ेगा, कनेक्टिविटी देखनी होगी जो कन्वीनियंट है, या इन सब चीज़ों के लिए वहाँ L1 या L2 को मर्ज कर दिया जाएगा। लोकेशंस वगैरह ठीक है कि नहीं, कनेक्टिविटी ठीक है कि नहीं, कन्वीनियंस के हिसाब से अपना हेड ऑफ़ द सर्किल डिसाइड करेंगे कि किस L1 या किस L2 ऑफिस को किस NSH या किस ICH ऑफिस में मर्ज करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टाफ की जो L1 या L2 में ऑफिस में काम करते हैं। तो इनके बारे में विभाग द्वारा बताया गया कि किसी भी हालत में किसी भी स्टाफ के परमिशन के बिना उनका ट्रांसफ़र एक सिटी से दूसरे सिटी में नहीं किया जाएगा। बहुत लोगों को डाउट था इसके बारे में कि स्टाफ हम कहाँ जाएंगे, फिर हमारा ट्रांसफ़र होगा वहाँ, फिर हम वहाँ कैसे सेट हो पाएंगे। तो ये बहुत सारी डाउट थी स्टाफ्स के मन में। तो ये एकदम क्लियर है दोस्तों। देखिए, बिना आपके परमिशन में के आपका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे जगह नहीं किया जाएगा। अगर कोई स्टाफ दूसरे सिटी में नहीं जाना चाहते तो उनको अनरजिस्टर्ड L1 या L2 ऑफिस में ड्यूटी दी जाएगी। अब दोस्तों अनरजिस्टर्ड L1 का या L2 का क्या मतलब है, लेटर ब्रांच। इसका मतलब है लेटर ब्रांच, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अनरजिस्टर्ड L1 L2 मतलब लेटर ब्रांच। एक बात मैं और बता दूं दोस्तों आपसे कि ये जो मर्जिंग प्रोसेस हो रहा है, इसके विरोध में अपना अपना ज्ञापन भी यूनियन ने सौंपा था अधिकारियों को। तो ये तो विरोध प्रदर्शन चलता रहता है, लेकिन विभाग ने अब तक इस पर कुछ कार्रवाई की नहीं। तो ये तो बात की बात है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।